नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्शन ऑफ सीलिंग फैन। आज हम सीलिंग फैन के कनेक्शन करना और उसके सर्किट और कनेक्शन डायग्राम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है और एक कनेक्शन डायग्राम है। हमारे को कनेक्शन करने से पहले हमारे को एक सर्किट डायग्राम समझना पड़ेगा कि सर्किट डायग्राम के अंतर्गत कौन कौन से पंखे में वायर होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, ये दोनों जो पॉइंट हैं इस चित्र में, ये दोनों मेन इनपुट सप्लाई के लिए यहाँ पर सिंगल फेज एसी सप्लाई हम इनपुट करेंगे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ पर इनपुट करने के बाद यदि हम पंखे को अंदर से देखते हैं तो इसमें एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। रनिंग वाइंडिंग का रजिस्टेंस कम होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का रजिस्टेंस अधिक होता है। यदि हम इन दोनों वाइंडिंग में इंडक्टेंस की बात करें तो रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस अधिक होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस कम होता है। यानी कि प्रतिरोध के विपरीत, यदि प्रतिरोध का मान अधिक है तो इंडक्टेंस कम होगा। इसी प्रकार यहाँ पर प्रतिरोध कम है तो इंडक्टेंस का मान अधिक होगा। उसी प्रकार एक कैपेसिटर भी इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है। और जो पंखे का बाहर की तरफ आपने देखा होगा, जो घूमता है, घूमने वाला जो भाग होता है वो ये रोटर दिखाया गया है। यानी कि ये घूमने वाला होता है, घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। और इसमें एक कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है जो हमने सर्किट में जोड़ रखा है। पंखे को यदि हम दूसरा नाम दें तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर के नाम से भी कहलाता है। पंखे का अन्य नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो परमानेंट कैपेसिटर के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनपुट सिंगल फेज सप्लाई हम यहाँ पर देते हैं तो न्यूट्रल जो है सीधा मिल जाता है। न्यूट्रल के लिए देखिए, ये रनिंग वाइंडिंग का मान लीजिए पहला टर्मिनल है और ये रनिंग वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल है। उसी प्रकार स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये पहला टर्मिनल और स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये दूसरा टर्मिनल। इस प्रकार हमने इसमें नंबर दे दिए हैं। उसी प्रकार कैपेसिटर का मान लीजिए एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। अब देखिए, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का, यानी कि रनिंग वाइंडिंग का दूसरा सिरा और स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला सिरा, दोनों को एक स्थान पर कॉमन कर लिया और यहाँ से हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया, जिसको हम जो है ब्लैक वायर, अधिकतर ब्लैक वायर ही यूज़ लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल देना होता है। तो यहाँ पर हम जो है कॉमन करके सीधा न्यूट्रल दे देंगे। उसी प्रकार यदि हम फेज़ की बात करें तो फेज़ के श्रेणी क्रम में स्विच कनेक्ट किया जाता है जो इसको कंट्रोल करता है फेज़ को। उसके बाद एक रेगुलेटर कनेक्ट करते हैं जो स्पीड कंट्रोल के लिए काम में लिया जाता है। उसी प्रकार आगे यदि हम बढ़े रेगुलेटर से जस्ट आगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल होता है, यानी कि पहला टर्मिनल हमने नाम दिया है, और एक कैपेसिटर का सिरा जो होता है वो दोनों को कॉमन करके एक वायर निकाल दिया जाता है जो अधिकतर रेड वायर यूज़ में लेते हैं, रेड कलर का, और उसको सीधा इस रेगुलेटर से कनेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर फेज इनपुट मिलेगा पंखे को। अब देखिए, दूसरा एक और होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा सिरा और कैपेसिटर का एक सिरा, और दोनों को कॉमन कर दिया जाता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं दी जाती है। जैसा कि अभी हम कनेक्शन डायग्राम में समझेंगे। तो देखिए, ये कनेक्शन डायग्राम है। इसमें यदि हम बात करें पंखे के अंदर मुख्य रूप से 3 वायर, बहुत बार होता है कि पंखे के अंदर से 4 वायर बाहर निकलते हैं। तो 4 कैसे निकलते हैं? देखिए, मान लीजिए ये एक वाइंडिंग है, ये दूसरी वाइंडिंग है, इस प्रकार 2 वाइंडिंग है, एक रनिंग वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ पर है। तो 4 वायर जो निकलेंगे वो 4 वायर ये निकलेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों सिरे और रनिंग वाइंडिंग के भी दोनों सिरे। तो इस प्रकार हमारे को 4 वायर मिलेंगे। लेकिन बहुत बार किसी किसी पंखे में ऐसा होता है कि 3 वायर बाहर होते हैं। तो 3 वायर किस प्रकार से निकलेंगे? इन दोनों को मान लीजिए कॉमन कर दिया तो इनका एक वायर ये हो गया और 2 और एक 3, ये 3 वायर इस प्रकार से बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम इस कनेक्शन डायग्राम को देखें तो इसमें 3 वायर हैं आपके पास, रेड, ब्लू और ब्लैक। जैसा कि यदि हम पहले इस वायर की बात करते हैं तो ये वाला जो वायर है ये यहाँ पर, ये हमारा कनेक्टर है। इसमें जो है पंखे से आने वाले और इनपुट सप्लाई के टर्मिनल होते हैं और यहाँ पर सप्लाई दी जाती है। तो कनेक्टर पर हमने इस पहले रेड वायर को कनेक्ट कर दिया और ये वाला वायर देखिए आगे, तो आगे भी कनेक्ट है, रेगुलेटर से है। इस कनेक्शन को थोड़ा बाद में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर इस वायर को बात करते हैं। ये वाला जो वायर है, ये वायर यहाँ कनेक्ट है
और यहाँ से सीधा पीछे की ओर कनेक्ट, यहाँ से न्यूट्रल है। यानी कि ये वाला जो ब्लैक वायर है, यदि इस डायग्राम के माध्यम से समझें, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का जो कॉमन किया था हमने, यहाँ पर हमने न्यूट्रल दिया, तो ये वाला जो वायर है ये यहाँ से, यानी कि ये स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का कॉमन वायर बाहर निकला हुआ है और यहाँ पर हम सीधा आगे न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार एक वायर और आता है, ये है ब्लू कलर का वायर, ये जो है सीधा कनेक्टर के बीच वाले टर्मिनल पर कनेक्ट है। और यदि हम इस सर्किट डायग्राम में देखें तो ये रहा ब्लू वायर जो यहाँ पर कनेक्ट है, यानी कि यहाँ पर एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा है और एक कैपेसिटर का वायर है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा यानी कि पंखे के अंदर से कनेक्ट है, और यहाँ पर हमने एक ये कैपेसिटर का एक वायर भी इसके साथ कनेक्ट कर रखा है। उसी प्रकार इस रेड वायर की बात करें तो रेड वायर यानी कि यहाँ से यदि इस सर्किट डायग्राम को समझे तो रेड वायर यानी कि एक रनिंग वाइंडिंग का सिरा और एक कैपेसिटर का सिरा दोनों कनेक्ट है और उसका कॉमन वायर है। तो इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जो वायर बाहर आ रहा है ये एक कैपेसिटर का सिरा, ये एक कैपेसिटर का वायर भी यहाँ पर कनेक्ट है, और एक ये जो वायर आ रहा है ये है आपकी रनिंग वाइंडिंग का। तो इस प्रकार यानी कि रनिंग वाइंडिंग और एक वायर जो है हमारा कैपेसिटर का दोनों कनेक्ट करके कॉमन करके यहाँ पर हम इस कॉमन वायर पर हम फेज देते हैं। फेज किस प्रकार कनेक्ट है, ये हमारा स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड पर हम सबसे पहले स्विच को फेज इनपुट दिया, यहाँ से जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे आगे का जो वायर है ये रेगुलेटर के दो टर्मिनल होते हैं, रेगुलेटर के एक टर्मिनल पर हमने सप्लाई इनपुट दे दी और ये भी श्रेणी क्रम में जुड़ता है, ये भी सीरीज में जुड़ता है। तो इस प्रकार इसके आउटपुट टर्मिनल पर हम सीधा फेज कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे सप्लाई यहाँ रेगुलेटर तक पहुँचेगी, रेगुलेटर पर स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो पंखे की स्पीड आपको परिवर्तित होती हुई दिखेगी। तो इस प्रकार एक सीलिंग फैन के हम कनेक्शन कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली रूप से इस डायग्राम के द्वारा, हम डायग्राम के आधार पर हम एक पंखे के कनेक्शन करना सीखेंगे। तो आइए अब हम कनेक्शन सीखते हैं। देखिए ये है फ़ैन है और ये इस फैन के टर्मिनल हैं, ये हमारा एक रेगुलेटर है, ये हमारा एक कैपेसिटर है और ये हम इसके लिए कंट्रोलिंग के लिए स्विच काम में ले रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे को कैपेसिटर कैसे जोड़ना है पंखे में। तो देखिए पंखे पर आप देखेंगे कि 4 टर्मिनल आपको बाहर मिल रहे हैं। तो अब इन चारों में से किस पर हम कैपेसिटर जोड़ेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको वाइंडिंग का रजिस्टेंस मेज़र करना होगा। तो इस प्रकार हमने एक मल्टीमीटर लिया, उसको रजिस्टेंस रेंज में लगाया और हम अलग अलग वाइंडिंग के सिरों पर रजिस्टेंस मेज़र करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों रेड वायर के सिरों पर रजिस्टेंस मेज़र करता हूँ। तो लगभग 0.306 किलो ओम के लगभग रजिस्टेंस हैं और अब इन दोनों सिरों के मध्य में रजिस्टेंस मेज़र करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है 0.254 के किलो ओम के आसपास हमारा रजिस्टेंस आ रहा है। तो यानी कि इसका रजिस्टेंस कम है, इसका रजिस्टेंस अधिक है। ये हो जाती है हमारी रनिंग वाइंडिंग और ये हो जाती है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। वाइंडिंग का पता लगाने के बाद हमारे पास अब कैपेसिटर के 2 सिरे हैं। तो सबसे पहले वाइंडिंग का क्या करेंगे, एक वाइंडिंग का हम जो है एक रनिंग वाइंडिंग का और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा लेकर के हम इन दोनों को इस प्रकार जो है कॉमन टर्मिनल बना लेंगे। उसके बाद ये दोनों, एक रनिंग वाइंडिंग का सिरा और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा बचता है। इन दोनों पर कैपेसिटर के दोनों जो सिरे होते हैं, एक सिरा इस स्टार्टिंग वाइंडिंग पर कनेक्ट करके कॉमन टर्मिनल बना लेंगे और एक कैपेसिटर का सिरा हम इस रनिंग वाइंडिंग पर इस प्रकार कनेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कैपेसिटर हमारा कनेक्ट हो गया है, लेकिन अब हमारे को सप्लाई किस किस टर्मिनल पर देनी है। तो देखिए एक यहाँ पर जो हमारा एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वाइंडिंग का सिरा था, यहाँ पर हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे और हम एक जो हमारी ये रनिंग वाइंडिंग है, इस रनिंग वाइंडिंग के इस सिरे पर हम फेज कनेक्ट करेंगे जो रेगुलेटर से आउटपुट आएगा। इस टर्मिनल पर हमारे को कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है। तो इसको हम जो है टेपिंग कर देंगे और इस पर हम फेज कनेक्ट करेंगे, इस पर न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा रेगुलेटर का एक, ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर के दोनों सिरे हैं। ये रेगुलेटर का एक सिरा हम स्विच को जोड़ रहे हैं और स्विच के एक सिरे पर हम यहाँ पर इनपुट सप्लाई देंगे। तो
इस सिरे को मैं सबसे पहले जो है इस कैपेसिटर और रनिंग वाइंडिंग का जो सिरा है यहाँ पर मैं फेज़ इनपुट दे देता हूँ। इस प्रकार हमने यहाँ पर फेज़ इनपुट दे दिया। न्यूट्रल के लिए मैं इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इस प्रकार हमने न्यूट्रल के लिए भी वायर कनेक्ट कर दिया। अब हम इस फैन को हम सप्लाई दे करके चेक करेंगे कि क्या हमने जो कनेक्शन किए वो सही है या नहीं। यदि पंखा उल्टा घूमता है, मान लीजिए फ़ैन के हमने कनेक्शन कर दिए लेकिन फ़ैन जो है उल्टा घूमने लग जाता है, तो हमारे को इस रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग के वायर को आपस में एक्सचेंज करना है। जैसे कि हमने ये रनिंग वाइंडिंग का सिरा इस रनिंग वाइंडिंग के सिरे को यहाँ कनेक्ट करा है, तो इस सिरे को हम यहाँ से हटा करके यहाँ कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से ये वाला वायर हटा करके हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यदि उल्टा घूमता है तो उस कंडीशन में। तो अभी हम चेक करेंगे सप्लाई दे करके। तो इस कैपेसिटर को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब हम इसको सप्लाई देंगे। देखिए अभी हमने कैपेसिटर और इंजन टर्मिनल को हमने कॉमन किया था, उन पर हमने टैपिंग कर दी है और पंखे को जो है हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम इसको सप्लाई देने जा रहे हैं। सप्लाई में ये देखिए, ये हमारा फेज़ वायर है जो रेगुलेटर से कनेक्ट हैं, ये स्विच से कनेक्ट हैं और स्विच से जो है हम इस प्रकार इस वायर पर हम फेज़ इनपुट देंगे और ये हमारा न्यूट्रल जो सीधा फ़ैन के इन वायर के साथ कनेक्ट हैं। अब यहाँ पर जो है मैं सप्लाई दे रहा हूँ। सप्लाई देते समय पूर्ण सावधानी रखें और कोई भी यदि आप इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं तो उस पर मेन सप्लाई को बंद रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार मैं अभी यहाँ से ऑन करता हूँ। ये मैंने स्विच ऑन कर दिया है और यहाँ से भी मैंने स्विच को ऑन कर दिया। अब मैं जैसे ही रेगुलेटर को घुमाता हूँ आपकी जो पंखा है वो घूमने लग जाएगा। देखिए ये इसकी स्पीड कंट्रोल है। इस प्रकार हम एक पंखे के कनेक्शन हम आसानी से इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं और सर्किट को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। अब वापस जो है पुनः वापस पंखे को बंद कर दिया। इस प्रकार हमने आज एक सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन करना और उसमें कैपेसिटर को और रेगुलेटर को जोड़ना सीखा। धन्यवाद।